मोदी जी, याद है जब सन 2014 में मणिशंकर अय्यर ने आपके लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था, तो मेरे समेत अनगिनत हिंदू तिलमिला उठे थे। सन 2014 से ही आपने बीजेपी आईटी सेल द्वारा संगठित सड़क छाप ट्रोल आर्मी मुझ पर केवल इसलिए अनलीश कर दी क्योंकि मैंने समय समय पर आपकी धर्म और देश विरोधी पॉलिसीज पर विरोध व्यक्त किया था। वैसे आपको बताऊं, ये पहली नहीं है। इससे पहले मतलब केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हुई है मेरे खिलाफ। यूपी में गोरखपुर या कहीं आसपास वहां हुई, अभी काशी में हुई है। जी, एक एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर 44 19 अप्रैल को दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन सेक्टर 26 में। कोई वीडियो को ट्वीट किया गया है, किसी और तरीके से उसको पोज किया गया उसके संबंध में। तो मधु किश्वर जी पर आरोप है कि उन्होंने भी ये रीट्वीट किया है। आपके प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरे विरोधियों ने भी मेरी इंटेग्रिटी पर कभी कोई सवालिया निशान नहीं लगाया था। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप पब्लिकली मेरा सामना करके कह सकें मैंने आपसे राज्यसभा या किसी और पद की कभी भी गुजारिश की थी? मौलाना मोदी जी, गुलामगिरी के आधार पर किसी की दी हुई कुर्सी पर बैठने की मेरी कभी इच्छा नहीं रही। आज बात मधु किश्वर की। जी हां, 12 साल के आरोप, कोर्ट शिकायत और बड़ा राजनीतिक तूफान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने राजनीति, सोशल मीडिया और न्याय व्यवस्था तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया। वाराणसी की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम कोर्ट में प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखिका प्रोफेसर मधु पूर्णिमा किश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश की न्यायपालिका को निशाना बनाते हुए लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और मान हानिकारक पोस्ट किए। मोदी जी, याद है जब सन 2014 में मणिशंकर अय्यर ने आपके लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था, तो मेरे समेत अनगिनत हिंदू तिलमिला उठे थे। इसी प्रकार जब कहा गया कि आप ऐसे बिच्छू हैं जो जाकर शिवलिंग के ऊपर विराजमान हो गया है, जिससे कोई हिंदू चप्पल मारकर बिच्छू को भगा भी नहीं सकता, तब भी मेरे समेत वे सब हिंदू जो आपको देश और धर्म का सबसे बड़ा हितैषी समझने की भूल कर बैठे थे, आपके बचाव में खड़े हो गए। लेकिन आज नीच शब्द भी आपके लिए कम लग रहा है। आप वाकई ही शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की माफिक ही अपना बचाव कर पा रहे हो। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ मधु किश्वर ने भी एक वीडियो जारी कर दावा किया कि पिछले 12 सालों से उन्हें बदनाम करने के लिए आईटी सेल द्वारा झूठा नैरेटिव चलाया गया है। सन 2014 से ही आपने बीजेपी आईटी सेल द्वारा संगठित सड़क छाप ट्रोल आर्मी मुझ पर केवल इसलिए अनलीश कर दी क्योंकि मैंने समय समय पर आपकी धर्म और देश विरोधी पॉलिसीज पर विरोध व्यक्त किया था। इनमें कोई निजी द्वेष का रत्ती भर भी अंश नहीं था। तब से अब तक आपके आईटी सेल के सड़क छाप बिकाऊ पेड ट्रोल्स की गंदी गालियां और अपमानजनक शब्द सुन सुनकर दिल और दिमाग आपके प्रति घृणा से भरता चला गया। लेकिन अब तो आप पर तरस भी आने लग गया है। मालूम क्यों? प्रधानमंत्री होने के नाते कई सारी खुफिया एजेंसीज और पुलिस का पूरा तंत्र आपके अधीन है। आपको इस सारे तंत्र के बावजूद इन 12 वर्षों में मेरे खिलाफ कोई शर्मनाक या विषैली हरकत का प्रूफ नहीं मिला। My life has been an open book. ना कोई करप्शन का केस, ना कोई सेक्स स्कैंडल, ना ही कोई धांधलेबाजी और ना ही देश या धर्म विरोधी कोई काम। तो आखिर सच क्या है? आज हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। जी हाँ,
कोर्ट में क्या शिकायत हुई। ये शिकायत एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी ने दायर की, जो बीजेपी लीगल सेल काशी क्षेत्र के संयोजक बताए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मधुकेश्वर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गंभीर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, न्यायपालिका को पक्षपाती दिखाने की कोशिश की और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया। वैसे आपको बताऊं, ये पहली नहीं है। इससे पहले मतलब केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हुई है मेरे खिलाफ। यूपी में गोरखपुर या कहीं आसपास वहां हुई, अभी काशी में हुई है। और वो वकील साहब शशांक त्रिपाठी कुछ हैं, मेरी जान ही खाए जा रहे हैं कि जवाब दो तुम। ही वांट्स कि मैं डरूं और गिड़गिड़ाऊं या माफी मांग लूं। एंड आई से यू डू योर जॉब, आई विल डू माइन। अब ये जो है, ये इसलिए मैं मानती हूँ मूर्ख है क्योंकि एक महक नाम की व्यक्ति, कोई वो लड़का भी हो सकती है, कोई बॉट भी हो सकती है, मेरा अब तो कंफर्म्ड बिलीफ है कि ये पॉर्न पेडलर अमित मालविया की वो जो पेड ट्रोल्स होते हैं ना, ऐसा कुछ है। शी लेड अ ट्रैप। उसने ये जो एक फोटो मसाज की तो कैन एनीवन गेस किसका नाम है? उसने नाम नहीं लिया, ना मैंने नाम लिया। तो मैंने सिर्फ हल्के फुल्के में कह दिया कि जवान रहने के लिए सिर्फ फेशियल मसाज थोड़े ना, और भी मसाज कराना पड़ता है। मैं भी रोज लेती हूँ बॉडी मसाज, लिटरली। तो बस ये कह दिया, कोई मोदी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उसके तुरंत बाद उसने एक और महक नाम से, मैं दिखा दूंगी आपको, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स। तो उसने कहा कि ऐसे और 8 वीडियो हैं हमारे पास या रिलीज होने वाले हैं, तो या है मेरे पास, ऐसा कुछ उसने क्लेम किया। तो मैंने कहा महक बहना, अगर 8 वीडियो हैं तो रिलीज कर दो ना, बस। ये नहीं कहा किसके हैं किसके नहीं है, कुछ नहीं। एकदम वो शूट एंड स्कूट कर गई। तो जैसे वो शूट एंड स्कूट की, उससे पहले ही मुझे लगा, मैंने देखा उसके तो 20-25 भी नहीं फॉलोअर्स थी, तो बॉट्स होते हैं ना। तो मैंने फिर लंबा ट्वीट लिखा कि महक लगता है शी वाज ट्रैपिंग पीपल विद दिस फेक वीडियो। और मैंने ही नहीं, शायद कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन ने भी वो ट्वीट कर दी। तो मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने तो कोई नहीं कहा कि मोदी का, अब ये मोदी खुद ही करने लग गए। तो मैंने कहा कि ये जिस तरह से एक मिसलीडिंग सा फोटोग्राफ, वीडियो भी नहीं है, वो फोटोग्राफ है, और उसके बाद गायब हो जाती है और इसका कोई नाम पता भी नहीं बचता, तो जाहिर है ये अमित मालविया, पोर्न पेडलर अमित मालविया का ट्रैप है। और he is playing dirty game again. कोर्ट ने मामले को तुरंत एफआईआर में बदलने के बजाय मिसलेनियस कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज किया और पुलिस से रिपोर्ट मांगी। अब पुलिस रिपोर्ट के बाद तय होगा कि एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। जी, एक एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर 44 19 अप्रैल को दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन सेक्टर 26 में। कोई वीडियो को ट्वीट किया गया है, किसी और तरीके से उसको पोज किया गया उसके संबंध में। तो मधुकेश्वर जी पर आरोप है कि उन्होंने भी ये रीट्वीट किया है। तो उनको एक 35.3 का BNSS का नोटिस होता है, वो हम सर्व करवाने आए थे, वो सर्व हो गया है। सेक्शंस पे हम इसको लगाएंगे। सेक्शंस लगी हैं इसमें 196, 356, 336 4, 353, 336 1, 336 3, 340, 318 BNS और 2023 और 66C, 66D, 67 IT एक्ट 2000। नोटिस में उनको उनको ज्वाइन करने के लिए, अपेयर होने के लिए पुलिस स्टेशन में उनको नोटिस दिया गया है, उसमें आके अपना वो पक्ष रखें। और वहीं दूसरी तरफ मधुकेश्वर का पलटवार। दूसरी तरफ मधुकेश्वर ने एक और वीडियो जारी करके कहा, पिछले 12 वर्षों से उनके खिलाफ झूठ फैलाया गया। वो राज्यसभा सीट चाहती थी और जब नहीं मिली तो उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा, कोई एक सबूत दिखाएं कि उन्होंने कभी पद, टिकट या फायदा मांगा हो, कोई गवाह पेश करें, कोई प्रमाण लाएं। उन्होंने दावा किया कि ऐसा नैरेटिव इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने सत्ता के आगे झुकने से इनकार किया। आपके प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरे विरोधियों ने भी मेरी इंटेग्रिटी पर कभी कोई
सवालिया निशान नहीं लगाया था, लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनते ही एकाएक मेरे पे गालियां और वल्गर आरोपों की बौछार होने लगी। आपने पेड ट्रोल्स के द्वारा मुझ पर 2 मुख्य आरोप लगवाए हैं। नंबर 1, मधु किश्वर राज्यसभा की सीट, शिक्षा मंत्रालय या कोई और सरकारी पद चाहती थी। मोदी ने पद नहीं दिया, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर पीएम की खिलाफत में बोलने लगी। नंबर 2, मधु किश्वर आतंकवादी यासीन मलिक के साथ नाजायज रिश्ते रखती थी। इस वीडियो में मैं केवल सरकारी पद की चाहत के इल्जाम पर चर्चा करूंगी और अगली वीडियो यासीन मलिक को लेकर बना रही हूँ। मैं अनगिनत बार ये खुला ऐलान कर चुकी हूँ कि यदि कोई ये सिद्ध कर दे कि मैंने आपसे या किसी और पार्टी से अपने लिए कोई भी पद मांगा है तो मैं 1 करोड़ रुपया उसको इनाम में दूंगी। सबसे गंभीर आरोप, मधु किश्वर ने अपने बयानों में प्रधानमंत्री मोदी के निजी जीवन, राजनीतिक नियुक्तियां और कथित संबंधों को लेकर भी कई गंभीर दावे किए। उन्होंने कहा कि सत्ता के भीतर कई बातें फुसफुसाहट में चर्चा होती हैं, कुछ नियुक्तियों के पीछे निजी समीकरण बताए जाते हैं और अगर आरोप गलत है तो मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया गया। यही बयान अब कानूनी विवाद का केंद्र बन चुका है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप पब्लिकली मेरा सामना करके कह सकें मैंने आपसे राज्यसभा या किसी और पद की कभी भी गुजारिश की थी? नोट कीजिए प्रधानमंत्री जी कि आपकी पार्टी के किसी भी मिनिस्टर या वरिष्ठ नेता ने आज तक यह आरोप नहीं लगाया कि मैं उनसे अपने लिए किसी भी पद की सिफारिश लेकर गई थी। ना ही कोई पत्रकार या आरएसएस लीडर या भाजपा नेता यह कह सकता है कि मैं बीजेपी कार्यालय में कभी किसी नेता के दरवाजे पर दिखी। अब तो आपके पीएमओ में नियुक्त रहे इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी ट्वीट के माध्यम से ये कह दिया कि अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने भी मुझे कभी पीएम ऑफिस में नहीं देखा। आइए दर्शकों को दिखाते हैं कि इस सब के बावजूद 2014 से ही राज्यसभा की सीट को लेकर आपने कैसे भद्दे आरोप मुझ पर लगवाए। मौलाना मोदी जी, यदि मुझे आपसे कुछ चाहिए होता तो क्या मैं आपके आसपास मंडराने की कोशिश नहीं करती? उल्टा मैं तो आपको इतना अवॉइड करती रही कि यदि किसी फंक्शन में आपके आने की संभावना होती तो मैं वहां जाती ही नहीं थी। उदाहरणतः पूछ लीजिए अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट भरत लाल से ही। 6 नवंबर 2022 के दिन उनके बेटे की शादी का रिसेप्शन था, जिसके लिए उन्होंने इनविटेशन भी भेजा और फोन पर भी आने को कहा। उस रिसेप्शन में मैं केवल इसलिए नहीं गई क्योंकि आपका और आपके बहुत से मंत्रियों का वहां आना निश्चित था। राजनीतिक मायने क्या हैं इसको भी समझ लीजिए। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति बनाम व्यक्ति नहीं दिख रहा, क्योंकि शिकायतकर्ता बीजेपी लीगल सेल से जुड़े हुए हैं। मामला वाराणसी में दायर हुआ है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए इसे राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। जल्दी एक और वीडियो भी मैं पब्लिकली शेयर करूंगी कि आपके पीएम बनने के बाद 3-4 बार मैं जब आपसे मिली तो किन मुद्दों पर आपसे लिखित अनुरोध किया था। और ये पुराना वीडियो भी दोबारा पोस्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने खुलकर बताया था कि क्या क्या और कब कब आपसे मैंने कुछ मांगा। अपने लिए नहीं, अन्य लोगों को न्याय दिलवाने के लिए या फिर देश के हित के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है या फिर झूठे आरोप और मानहानि का मामला? क्या सरकार की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है या व्यक्तिगत आरोपों की भी सीमा होनी चाहिए? ये फैसला अब अदालत और कानून के हाथ में है। मधु किश्वर बनाम सत्ता प्रस्थान का ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। मौलाना मोदी जी, गुलामगिरी के आधार पर किसी की दी हुई कुर्सी पर बैठने की मेरी कभी इच्छा नहीं रही। मैंने अपनी पब्लिक लाइफ की शुरुआत में ही ये प्रण कर लिया था कि मैं कभी किसी की दरबारी बनकर नहीं जीऊंगी। मैं केवल
ऐसी कुर्सी पर बैठूंगी जो मेरी लियाकत अनुसार मुझे मिली है, किसी की मेहरबानी या सिफारिश की वजह से नहीं, भले ही वह कुर्सी फटीचर सी हो। कुर्सी नहीं तो चटाई पर बैठकर ही काम चला लूंगी, लेकिन ऐसी कुर्सी पर तो कभी नहीं बैठूंगी जहां से कोई मुझे उठाकर बाहर करने की ताकत रखता हो। मैंने स्मृति ईरानी जैसा जीवन जीने की कभी भी इच्छा नहीं रखी। यदि एफआईआर होती है तो मामला राष्ट्रीय बहस बनेगा, अगर नहीं होती है तो ये राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई मानी जाएगी। आपकी राय क्या है? क्या मधु कीश्वर सच बोल रही हैं या फिर ये सीमा लांघने वाली राजनीति है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।